अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आइए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ये वीक नंबर 8 है बेटा। वीक नंबर 8 पे पेज नंबर 40 है बेटा, रेन स्टॉर्म। इसको हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं फर्स्ट टर्म के अंदर। इसकी रीडिंग भी की थी और साथ हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आपने खुद से इसकी रीडिंग करनी है, मैं कराने जा रहा हूँ तो आपने खुद भी करना है। रेन रेन pouring down in the streets, pounding on the roof like the beating of a drum, bursting from the clouds and flooding all the streets, cars sloshing past, creating clouds of spray, people hurrying down the streets, soaked to the skin, noses pressed to the windows, children rejoice. Gleefully they cry, there will be no school today. Market vendors huddling in their stalls, sighing, for today they will do no trade. Farmers peering anxiously at their flattened crops, wondering how long before the rainstorm stops. Suddenly, a shaft of light piercing the dark clouds signals that the sun will soon come out again. आपने भी बेटा इसको आवाज़ के साथ पढ़ना है। इसी तरह से जो इसकी प्रोनंसिएशन स्किल है उसको आपने फॉलो करना है। ख़ास तौर पे जो अल्फाज हैं उनको एग्जैक्ट मैनर में जो है ना आपने प्रोनाउंस करने हैं। आइए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं बेटा। ये हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, What does the poet compare the rain to in the first verse? जो पहली वर्स है इसमें हमने देखा वो बता रहा है pounding on the roof like the beating of a drum। तो हमने इसका आंसर यही करना है। The poet compares the rain to the beating of a drum in the first verse। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, How do children feel about the rain and why? The children feel happy and excited about the rain because they believe it means there will be no school today। Question number 3 है बेटा हमारे पास, Find 4 different verbs in the first verse of the poem which describe what the rain does। The 4 verbs in the first verse that describe the rain are pouring, pounding, bursting and flooding। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास, Why do farmers and market vendors feel differently about the rain? Farmers feel anxious because the rain flattens their crops, potentially ruining their harvest. Market vendors feel disappointed because the rain prevents them from trading and earning money। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास, what message does the poet convey in the last 2 lines of the poem? The poet conveys a message of hope, suggesting that no matter how heavy the rainstorm is, it will eventually stop and the sun will shine again। Last question है बेटा हमारे पास, which poem do you prefer in rain in summer or rainstorm? Why? ये आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव के ऊपर है। दोनों पोएम्स हमने कर ली हुई हैं, रेन इन समर भी हमने की है और रेन स्टॉर्म भी की है। तो आप अपने चॉइस के मुताबिक, क्योंकि मुझे जो है वो लास्ट वाली जो रेन स्टॉर्म है वो अच्छी लगी है तो मैं उसी को प्रेफर कर रहा हूँ। आई प्रेफर रेन स्टॉर्म बिकॉज इट कैप्चर्स द इमीडिएट रिएक्शन एंड इमोशंस ऑफ वेरियस पीपल ड्यूरिंग अ रेन स्टॉर्म, making it relatable and vivid। The imagery is the poem ends with a hopeful message। I hope को बेटा आपको यहाँ तक पोएम की भी और उसके क्वेश्चन आंसर्स की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है बेटा वो आपका पेज नंबर 41 है। इसी पोएम से रिलेटेड है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने याद करनी है बेटा, कुछ लिटरेरी फिगर्स हैं। वीक नंबर 8 में आपने इनको मार्क भी करना है और साथ में इनको देखना भी है बेटा। सबसे पहले राइम कहते हैं मिलाने को।
एक जैसी साउंड करना, मीन के अख्ताम के ऊपर जब आप पोइट्री लिख रहे होते हैं, कोई पोएम है तो पोएम के अख्ताम के ऊपर मीन के एक ही साउंड करने वाले जो अल्फाज का आप इस्तेमाल करते हैं, जो एक ही साउंड करते हैं, तो उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पे देखें, राइम रेफर्स टू द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स यूजुअली एट द एंड of lines in poems or songs. For example, twinkle twinkle little star. अब यहाँ पे स्टार को देखें, फिर आगे कहता है how I wonder what you are. स्टार और आर को देखिए, दोनों जो है ना सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए राइमिंग स्कीम है बेटा। सेकंड नंबर पे है आपके पास बेटा मीटर। मीटर जो है वो भी एक टेक्निक होती है, एक मेजरमेंट है जिसके थ्रू पोइट्री की जो लाइंस हैं और उसको आपस में मिलाया जाता है। एक जो रिथमेटिक स्ट्रक्चर जो हम अभी बना रहे थे वही रिथमेटिक स्ट्रक्चर भी इसमें देखते हैं। मीटर इज अ रिथमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए लाइन ऑफ पोइट्री created by a specific arrangement of stressed and unstressed syllables. It is often organized into patterns called feet. जैसे एम्बिक पेंटामीटर होगी, टेट्रामीटर होगी, हेक्सामीटर होगी, ये डिफरेंट तरह की हो सकती है, तो हमने इसको इसी के मुताबिक ही मेजर करना होता है। नेक्स्ट बेटा सिमिली या सिमाइल्स भी आप इसको कह सकते हैं। सिमिली कहते हैं किसी दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट वे में जो है ना कंपेयर करना, मीन के किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना, इसको हम उर्दू में तशबीह कहते हैं या मिलाना। A simile is a figure of speech that compares two unlike things using the word like or as. For example, her smile was as bright as the sun. He was as like as his brother. He was fighting like a lion in the war. अब like या as जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा वो आपके लिए सिमिली होगी बेटा। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर जो है वो सिमिली का अपोजिंग होता है। ये भी दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कंपेयर होता है, ये भी दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कंपेयर होता है। ये डायरेक्ट है सिमिली और ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसको उर्दू में हम इस्तारा कहते हैं। इस्तारा के मीनिंग होते हैं उधार लेना, मीन के जब आप यहाँ पे हम फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिटीज़ की, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच that directly compares two unlike things by stating that one is the other without using as or like. For example, यहाँ पे कहते हैं कि as और like, ऊपर जो है सिमिली में as और like का इस्तेमाल करके दो चीज़ों को कंपेयर करते थे, यहाँ पे as और like के बगैर ही दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। इसमें कहते हैं कि एक चीज़ जो है ना वो दूसरी चीज़ की जो है। फॉर एग्जाम्पल टाइम इज अ थीफ। यहाँ पे देखिए टाइम को जो है ना थीफ से कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ही वॉज लायन इन दीवार। अब लायन जो मैं इसको कह रहा हूँ ये उसकी फिजिकल फीचर नहीं है, मीन कि वो जंगल का जानवर की बात नहीं कर रहा मैं। उसको लायन की जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट होती है वो ब्रेवरी होती है, तो मैं यहाँ पे उसको ब्रेव कह रहा हूँ। ही वॉज लायन इन दीवार। इसी तरह टाइम इज अ थीफ। नेक्स्ट बेटा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं रेपिटेशन ऑफ सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। जब एक ही लफ्ज जो है एक सेंटेंस के अंदर जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका पहला लेटर एक तो सेम होना चाहिए और वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तो इसको हम रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। फॉर एग्जांपल पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अब यहाँ पे देखिए पी जो है वो क्या है आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड है और ये हर लफ्ज का पहला लेटर जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये मिनिमम दो हो सकते हैं। मिनिमम दो हो तो भी एलिट्रेशन है, दो से ज्यादा हो तो भी एलिट्रेशन है। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। यहाँ पे देखिए शी सेल्स seashells by the seashore। अब यहाँ पे देखें ये तमाम अल्फाज जितने भी मैंने कोट किए हैं, यहाँ पे हर लफ्ज़ का पहला लेटर, यहाँ पे भी एस है, 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 तो यहाँ पे जो रेपिटेशन हो रही है इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं।
तो बेटा आपने इसको मुकम्मल करना है, लिखना भी है और याद भी करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।